जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्यटन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करें यूनिटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 90 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निवेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन पढ़ते फिर पता चलेगा। ग्राम पंचायत का गठन, ये है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, ये है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये है। लेकिन मजदूरों का संरक्षण जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? तो किसकी सिफारिश पे करती है बताइए? ये वित्त आयोग की सिफारिश पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं भारत के महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो ये कौन सी अम्ल होती है? फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सी अम्ल? फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है कौन कौन? तो इसमें हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो होता नहीं, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये तीनों जो है ऑक्सीजन और अवकरण दोनों जैसा आचरण रखता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल नहीं रखता है। नेक्स्ट है, पाठ दोस्तों आपको बताया कि फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा कि फॉलबैक शब्द जो है वो किस कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, तो पढ़ लेते हैं। पहला है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला दर्रा मेघालय दे रखा है, यही गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर, एक होते हैं बांगर। खादर मिट्टी वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने पर जो मिट्टी आती है उसे खादर कहते हैं। लेकिन किसी कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे 4 साल या 5 साल में बाढ़ आती है, तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है। तो पंपास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 12 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है। ये जो है समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरणीय कुछ कुछ नेट्स वर्क पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? देखिए क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा अजीब है, बाकी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उल्टा यू आकार का। कैसा होता है? उल्टा यू आकार। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए, आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता था? मतलब जाना जाता है। ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन सी कला जाना जाता है? यह है गंधार कला। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान जो थे वो किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये पता होगा आपको, बदरुद्दीन तैयब जी।
निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सौम्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो कौन सी घटना के पहले हुआ था? ये जो है गांधी इरविन समझौता, इसके पहले सौम्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वो किसका संग्रह है? ये संग्रह है कविताओं का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, ये पूछा जा रहा है। ये कलकत्ता में किया गया था। पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? यह है भीमबेटका। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। डाई हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक के लेखक वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है। काल लेखक कौन है? हाउ डेमोक्रेसी डाई के लेखक कौन है बताइए? तो इसके लेखक हैं स्टीवन लिबेटस्की। भूकंप के एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है, तो ये ठोस सामग्री में। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। नेक्स्ट है सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु हम लोग मापते हैं यूरेनियम विधि से। म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यूरेटिक अम्ल के नाम से HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो Ag है इसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। बाकी K यानी पोटेशियम और Na सोडियम, Ca कैल्शियम, इसका जो है विद्युत अपघटन विधि से निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है कहाँ पे? जब अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो भंडारित कहाँ होता है यानी संग्रह कहाँ पे होता है? तो संग्रह होता है यकृत में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 35 है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है बताइए? तो ये है इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। केंद्रिका फेलिक फोंटाना सही है। पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल सही है। पेनिसिलिन वाल्थेर फ्लेमिंग ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है चेचक कटिका एडवर्ड जेनर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी बताइए? ये की गई थी सरकारी आयोग की अनुशंसा पर। संवर्ती सूची के अंतर निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो पढ़ देते हैं कौन कौन सा विषय शामिल है इसमें। शिक्षा है संवर्ती सूची, वन है संवर्ती सूची, परिवार नियोजन संवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य जो है ये संवर्ती सूची में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। राज्यपाल के संबंध में क्या सही है पूछा जा रहा है? वह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही बात है कि वह विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर धारण करता है, ये भी सही बात है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यानी तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा गया, फिर से देखना है हमें। और राज्य और गठन वर्ष है, ठीक है। सबसे पहला आ गया नागालैंड की स्थापना 1963 सही है। गोवा की स्थापना 1987 सही है। सिक्किम की स्थापना 1974 ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज को बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसका और किससे संबंधित कह रहा था? तो यह कथन जो है भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के संबंधित कह रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसे जुटा सकते हैं? तो ये जुटा सकते हैं मसाला बांड द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये किए थे कौन? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है निम्न में से उत्पादन में क्रियाशील साधन कौन है? तो उत्पादन में क्रियाशील साधन है पूंजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू किया गया? कौन सी समिति की सिफारिश पर बताइए? तो ये किया गया राजा चलैया समिति की सिफारिश पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह M सयानी ने।
गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई। इसकी अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसकी अंग्रेजी अनुवाद किए थे महादेव देसाई। भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? तो ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है संघाई। लास्ट क्वेश्चन इस सीट का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में कौन कौन सा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबसे देखिए, अच्छा बढ़ते क्रम में सबसे कम शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल और फिर लखीसराय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या आपको पता होगा 46 होती है। मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकंड, लगभग कितना? 23 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत यूनिक क्वेश्चन। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। भोजन का पाचन पूछा जा रहा है कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटिटरी, ठीक है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? टंडन कहलाते हैं, ठीक है। और अस्थि को फिर अस्थि से ही जोड़ते हैं लिगामेंट। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है क्वाशियोरकर एवं मरासमस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया। क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।